और अब बात करते हैं राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी की। अमेठी के एक दिन के दौरे पर गई केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनके गढ़ में जाकर खरी खरी सुनाई। अमेठी के सांसद राहुल गांधी की बेमौसम बारिश से बेहाल किसानों से अब तक मुलाकात न करने को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच स्मृति ईरानी का ये दौरा सियासी लिहाज से काफी अहम है। अमेठी फूड पार्क का मुद्दा राहुल बनाम स्मृति ईरानी हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में है। इस पर राहुल ने कहा कि स्मृति अमेठी वालों को फूड पार्क वापस दिलाएं। स्मृति ईरानी के अमेठी पहुंचते ही यहाँ का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। स्मृति ईरानी ने यहाँ किसानों से सीधा संवाद किया और मृतक किसानों की पत्नियों को 25-25 हजार के चेक दिए। स्मृति ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल पर जमकर निशाना साधा। It is now a proven fact that the food park was cancelled during the Congress regime. It is a known fact that the land was never made available for the food park during the Congress regime. स्मृति ईरानी गांधी परिवार के गढ़ में राहुल पर हमला बोल रही हैं। लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर हमला बोला। जिले के लोगों का विकास न होके अब इस जिले का विनाश करने के लिए मोदी सरकार में जो केंद्र सरकार से दोनों योजनाएं थी, हम कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने लॉन्च कर दिया था, उसका शिलान्यास किया था, तो क्या जरूरत थी उसको नष्ट करने की। काशी जाए, उनका जीवन पवित्र हो जाएगा। अमेठी में आके स्मृति ईरानी जी को दिखाया है। उनसे हमारी ये मांग है कि अमेठी पर्यटन स्थल नहीं है, इसे बदले की राजनीति कृपया न बनाए। अगर दोबारा इस तरह का कदम होगा, राहुल जी जिस तरह से सदन में एक्शन में है, उनके खिलाफ ये जो साजिश हो रही है, इस साजिश के खिलाफ हम लोगों ने स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाए और अभी सिर्फ झंडे दिखाए हैं। अगली बार आएंगी तो कुछ और दिखाएंगे। फूड पार्क को लेकर अमेठी के साथ साथ दिल्ली में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसे लेकर लोकसभा में कांग्रेसी सदस्यों ने हंगामा किया। सरकार की तरफ से बयान देते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि फूड पार्क के निर्माण के लिए कंपनी को 50 एकड़ जमीन की जरूरत थी, लेकिन कंपनी को जमीन नहीं मिली, जिसकी वजह से कंपनी खुद पीछे हट गई। The MP of Amethi has been missing from here. I am glad at least to follow my footsteps. The people of Amethi will get to see him. कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सरकार को फूड पार्क मुद्दे पर बोलने के लिए 5 बार मौका दिया, जबकि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। हालांकि स्पीकर ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया। वहीं इस मामले पर हंगामे के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया। श्री राहुल गांधी जी ने फूड पार्क का मामला जो अमेठी के अंतर्गत आता है, जब उसको उठाया था तो मैंने खड़े होकर यह आश्वस्त किया था कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। यह आश्वासन देने के बाद तुरंत फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर से मैंने बात की, हरसिमरत जी से, और उनसे मैंने इस संबंध में पूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने डिटेल जानकारी मुझे दे दी थी और उसी दिन, जिस दिन मैंने वादा किया था, उसी दिन मैंने वह जानकारी श्री राहुल गांधी जी को उपलब्ध करा दी। इनके घर पर उसको मैंने भिजवा दी। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लोकसभा में किसानों की खुदकुशी और भूमि अधिग्रहण बिल को काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। समझा जाता है कि स्मृति ईरानी राहुल को चुनौती देने उनके संसदीय क्षेत्र में पहुंची हैं। लोकसभा चुनावों में राहुल को कड़ी टक्कर दी थी और अमेठी को अपनी राजनीतिक कर्म भूमि बनाने का ऐलान कर चुकी है।